हमें अगर सपने में सांप दिखे तो हमारे साथ अनहोनी होगी या कुछ अच्छा होगा। हमें किसी ना किसी तरीके की कोई बीमारी भी आ सकती है। नमस्कार। आइए आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूं, ये टॉपिक सांपों के ऊपर आधारित है कि हमें अगर सपने में सांप दिखे तो हमारे साथ अनहोनी होगी या कुछ अच्छा होगा। तो ये दोस्तों डिपेंड करता है कि हमें सपने में क्या आया है। सांप दिखा है, उसने हमें काटा है, उसके साथ हमारी कोई लड़ाई हुई है, या फिर सांप का कोई बच्चा दिखाई दिया है, या सांप कहीं बिल में जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि सपने में हम कुछ भी देख सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आधारित मैं ये वीडियो बना के आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसके साथ आप अपने आने वाले जीवन में आगाह हो सकें कि आने वाला जीवन अच्छा है या बुरा है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज आप करके अपने जीवन को साकार कर सकेंगे और कोई भी आने वाली मुसीबत आपको तंग ना करे। ये हमारा प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सांप हमारे साथ पुराने समय से ही देवताओं या फिर राक्षसों के साथ संदर्भ में हमने इनको देखा ही देखा है। जैसे कि हम सांपों के ऊपर अगर बात करें तो सांप पुराने समय से हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में, विष्णु पुराण में या कहीं पे भी इनकी गाथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। और आपने ये भी सुना होगा या आपने देखा भी है कि भगवान भोलेनाथ ने सांप अपने गले में धारण किए हुए हैं। तो माने ना माने हम सांपों की पूजा किसी ना किसी तरीके से करते ही करते हैं। हम जब भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाते हैं तो हम वहां पे उनके साथ जो नाग होते हैं उनकी भी पूजा करते ही करते हैं। और इसके साथ शेषनाग का भी आपने सुना होगा। भगवान विष्णु जो हैं वो शेषनाग की सैया पे ही विराजमान है। और ऐसे ही सांपों के और भी किस्से आपने सुने होंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करूंगा सांप के काटने के ऊपर। अगर हम सपने में ये देखें कि हमें सांप कहीं ना कहीं काट रहा है, हमारे किसी अंग को काट रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। इसका हम ये मानेंगे कि हमें कोई ना कोई किसी किस्म की समस्या घेर सकती है। वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, वो हमें किसी ना किसी तरीके की कोई बीमारी भी आ सकती है, और या फिर कोई और भी समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आप अगर ऐसा कभी भी स्वप्न देखें तो आप आगाह हो जाएं कि आने वाले दिनों में हमें सावधान रहना चाहिए। और हो सके तो आप किसी ना किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाके अपना आने वाला समय कैलकुलेट जरूर करवा लें और अपने आने वाले समय के हिसाब से उपाय जरूर कर लें। इसी तरीके से अगर हमें कई बार सांप का बच्चा दिखाई देता है या अंडों में से बच्चे निकलते हुए दिखाई देते हैं स्वप्न में, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये एक ऐसी, हमें आने वाले दिनों में कुछ ऐसी इंट्यूशंस आ जाएंगी कि कोई अगर कोई मुसीबत आने वाली है या फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो हमें उसका आभास पहले ही हो जाएगा और हम उस मुसीबत से निकलने के लिए अपने आप कुछ ना कुछ प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको मानना चाहिए कि अगर आपको सांप के बच्चे या सांप के बच्चे अंडों में से निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत बुरा समय नहीं है। ये समय किसी ना किसी तरीके से अच्छा ही होगा, इसको अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि अंडों में से सांप का निकलना मतलब आप मुसीबत से बाहर निकल रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि सांप का अगर आपको कहीं बिल में जाते हुए दिखे, आप सपने में सांप को बिल में जाते हुए जब भी देखेंगे या आपको ऐसा सपना आता है जिसमें सांप बिल में चला जाता है, तो आपको
ये मान लेना चाहिए कि ये समय बहुत ही ज्यादा उत्तम समय है, क्योंकि आप सांप को जाते हुए देख रहे हो। जब भी आप सांप को जाते हुए देखोगे, ऐसा मानना है हमारे समुद्रिक शास्त्र में कि ऐसा होने से धन लाभ की आपको प्राप्ति हो सकती है। किसी ना किसी किस्म से सट्टे से या फिर लॉटरी से भी कोई प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई आपको कोई चीज गिफ्ट में, कोई कीमती चीज गिफ्ट में मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसा स्वप्न दिखाई देता है तो आप उसको पॉजिटिव लेके चलना और आने वाले दिनों में खुशहाली के लिए तैयार रहना। अब हम बात करेंगे सांप का शिवलिंग के ऊपर दिखना। अगर आपको सांप शिवलिंग के ऊपर कभी दिखाई दे तो आप इसको ये मानिए कि ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वो मनोकामना किसी भी चीज से रिलेटेड होती है। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को इस चीज का सपना आता है तो वो ऐसा मान ले कि उसके बच्चों की शादी या उसके घर में पोता या पोती होने वाले हैं। किसी जवान के सपने में ये चीज दिखाई देती है तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा ड्रीम, जैसे घर बनाना, कोई गाड़ी लेना या फिर तरक्की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये ऐसी वाली ड्रीम्स को भी पूरा मतलब हम ऐसा मानेंगे कि ऐसे भी ड्रीम्स इससे पूरे जरूर होंगे। अब हम बात करेंगे कि सांप अगर आपकी तरफ आ रहा है तो क्या होगा। अगर आपको दर्शकों किसी भी किस्म से कोई भी किस्म का सांप आपकी तरफ आ रहा है स्वप्न में, तो आप ये मान लीजिए कि कोई ना कोई मुसीबत आपकी तरफ आ रही है। आगाह हो जाइए, ध्यान रखिए, आने वाला समय हो सकता है थोड़ा सा कष्टकारी हो। अपनी कुंडली के मुताबिक या फिर एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने उपाय पूछकर कुछ ना कुछ उसकी रेमेडीज करिए, जिससे आपका जो समय है वो कष्टकारी ना रह के अच्छा निकले। एक और लास्ट में आपको बताता हूं कि हम लोग कई बार देखते हैं कि सांप हमसे लड़ाई कर रहा है, वो बड़ा हो गया है और सपने में हमारी उसके साथ किसी ना किसी तरीके से कोई लड़ाई या फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इस चीज का भी आप ये मान के चलिए कि अगर आप किसी मुसीबत में से गुजर रहे हो, कोई मुसीबत आपके साथ इस टाइम पे निकल रही है, तो आपका उस चीज का निपटारा जल्दी से जल्दी होने वाला है। क्योंकि सांप के साथ लड़ाई करने का मतलब ही यही है कि आप चल रही मुसीबत के साथ लड़ाई कर रहे हो और निश्चय ही आपकी विजय इस सपने के देखने के बाद आपको कोई ना कोई पॉजिटिव ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपकी अगर कोई मुसीबत चल रही होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो आज जो भी मैंने जानकारी दी है, आप इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं या कुछ ऐसा होता है तो काइंडली कुछ ना कुछ उपाय जरूर कर लीजिए, या फिर अगर अच्छा दिखाई देता है तो अपने आने वाले भविष्य के लिए, समय के लिए तैयार रहिए। तो मेरा ये प्रयास था आपको हम कुछ ना कुछ अच्छी सी जानकारी दें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। यदि आप भी जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे शादी में देरी, पति पत्नी में मनमुटाव व तलाक की नौबत आना, नौकरी व्यापार में मेहनत का फल न मिलना, हर कार्य में बाधा, आज ही आचार्य जी से अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।